हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये, और इसमें इंजीनियरिंग मटेरियल्स का ये टॉपिक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ये सबसे लिंक्ड है। मटेरियल्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आपका सही मटेरियल नहीं होगा, आपको जो भी आप इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जिस काम के लिए बनाना चाहते हैं, वो उसमें आप सफल नहीं होंगे। इसलिए इस इंजीनियरिंग मटेरियल्स की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो हम लोग देखेंगे आज कि किस तरीके से ये हम लोग इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे। ये हमारे कंटेंट्स होंगे। ये मटेरियल है, मतलब एग्जैक्ट किस चीज़ से वो चीज़ पदार्थ बना हुआ है। फिर हम देखेंगे कि जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है। मतलब जो हमारी सिविलाइजेशन रही है, वो शुरू से हर पदार्थ के नाम पे ही वो सिविलाइजेशन भी चली है। वो हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये है। और जैसे जैसे मटेरियल डेवलप होता है, उस तरीके से हमारी लाइफ डेवलप होती है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ आगे आती है और एक सिविलाइजेशन आगे बढ़ता है। उसके बाद स्कोप ऑफ मटेरियल साइंस, ये जो सब्जेक्ट है इसका क्या स्कोप है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे और इससे क्या क्या रिलेटेड है। उसके बाद एक जनरल ओवरव्यू होगा। ये तो इंट्रोडक्शन है, इसलिए हम इसमें सिर्फ ओवरव्यू, एक जनरल समरी लेंगे। सिर्फ आपको हम टच अपॉन करेंगे कि ये चीज़ें हैं, ये अलग अलग प्रकार के इंजीनियरिंग मटेरियल है और ये यहाँ यूज़ होते हैं, और किस तरीके से इन लोगों को एक साथ हम लोग जोड़ के बना के एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे एक मोबाइल है, मान लीजिए स्मार्टफोन है, तो उसमें आप देखिए उसमें ग्लास भी लगा हुआ है, उसमें सेमीकंडक्टर भी है, प्लास्टिक है, पॉलीमर है, थोड़ा सा मेटल भी है। तो इस तरीके से कैसे उन सारी चीज़ों को जहाँ जहाँ जिन चीज़ों की आवश्यकता है वहाँ पे हम उसको जोड़ते हैं और उसका एक फाइनल हम प्रोडक्ट देखते हैं। तो इस तरीके से हम चलेंगे इस लेक्चर में। अब हम देखते हैं हमारे रोज के जीवन में जैसे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं हवाई जहाज, यहाँ पे हवाई जहाज है, यहाँ पे स्पोर्ट्स का रैकेट है, यहाँ पे घर है, साइकिल है, कार है। अब आप घर अगर देखेंगे तो यहाँ पे छत है, ठीक है, यहाँ पे ग्लास है, दरवाजे हैं, ये फ्लोरिंग है अलग से, उसके बाद आपकी दीवार है। तो सबका अलग अलग मटेरियल है, सबका अलग अलग काम है। कार एक ऑटोमोटिव को ले लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ये पॉलीमर है, इसका टायर है, ठीक है। यहाँ पे ये मेटल की शीट है, ये ग्लास है, और इसके अंदर जब हम जाएंगे तो इंजन का अलग मटेरियल है, उसमें कूलिंग फैंस लगे हैं। इंटीरियर में जाएंगे तो वहाँ बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ये हवाई जहाज है, ये बहुत हल्का हम बनाते हैं ताकि हम इस पर उड़ान भर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सामान या पैसेंजर्स को हम ढो सकें। तो इसको जब हम डिज़ाइन करेंगे या बनाएंगे तो इसमें हम ऐसा पदार्थ लगाएंगे जो हल्का होना चाहिए, ठीक है, उसको हवा में उड़ना है। साइकिल हम लोग रोज़मर्रा में देखते हैं, तो इसमें आप देखिए यहाँ गियर्स होते हैं, स्प्रॉकेट है, हैंडल है, सीट है ना, तो रिम है, इसके हर चीज़ों का, टायर्स है, पॉलीमर है, तो हर चीज़ों का मटेरियल अलग है, वो अलग चीज़ों से बना हुआ है। ये रैकेट है। अब रैकेट भी जो है, पहले जैसे रैकेट आते थे वो मेटल के रहते थे, भारी होते थे, अब जो है कार्बन फाइबर के रैकेट आ रहे हैं। तो उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं कार्बन फाइबर में? वो बहुत हल्का है, ठीक है, और जब हमारी बॉल यहाँ लगती है इसके नेट पे तो हमारे हाथ पे उतना जर्क नहीं आता है। तो ये देखिए ये प्रोडक्ट इवॉल्व हुआ है ना, ये नया बना है। पहले जो थी उस पर झटका लगता था, जब आप टेनिस के रैकेट से खेलते थे तो हाथ में बहुत जोर से झटका लगता था, लेकिन अब जो है, जो अच्छे क्वालिटी के रैकेट है उसमें आपको झटका कम लगता है। तो इस तरीके से ये आप देखोगे कि ये मटेरियल जो है, हर मटेरियल की अलग अलग क्वालिटीज़ है। तो जिस तरीके का एप्लीकेशन है उस तरीके का हम मटेरियल डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे छोटे छोटे कण जो हैं
एटम्स हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से बने हैं। हर मटेरियल के एटम्स अलग तरीके के होते हैं। एक तो वो कंपोजिशन अलग है उसकी, किस चीज़ से बना है, ठीक है। उसके बाद उसकी आपस की बॉन्डिंग कैसी है, फिर आपस में खिंचाव कैसा है, जब हम लोड लगाते हैं इसको खींचते हैं तो उस पर कैसा असर आता है। जब ये देखते हैं इन्वायरमेंट का, मतलब पानी बरस रहा है या फिर सी वाटर है, आपका समुद्र का पानी है, तो और या हम डेजर्ट में जाते हैं तो बहुत गर्म है, तो उसमें वो कैसा बिहेव करता है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होने, बहुत ही पिघलने, बहुत ही सॉफ्ट होने लगती है जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है। कुछ जो है वो टेम्परेचर को झेल लेते हैं, वो पिघलते नहीं हैं या फिर सॉफ्ट भी नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हर अलग अलग प्रकार के अलग अलग मटेरियल है, सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, और ये हम देखेंगे आगे के लेक्चर्स में, और कि किस तरीके से ये इफ़ेक्ट करता है और कैसे कैसे चीज़ें डेवलप हुई हैं। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी, हमारी सिविलाइजेशन आगे बढ़ी है, वो मटेरियल के बल पे ही बढ़ी है। हम लोग देखेंगे किस तरीके से इवन उस एरा को, उस एज को, उस जमाने को उस मटेरियल के नाम पे ही रख दिया गया है। जैसे आप देखिए स्टोन एज आपने सुना होगा, ब्रोंज एज सुना होगा, आयरन एज सुना होगा, है ना। तो इस समय इसका यह मतलब है ये स्टोन यूज किया जाता था। जो ह्यूमंस हैं वो स्टोन यूज करते थे, स्टोन के ही घरों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, और स्टोन के ही वेपन बनाते थे, हथियार बनाते थे, स्टोन के ही जो खेती करते थे उसके टूल्स बनाते थे। उसी प्रकार उसके बाद ब्रोंज का टाइम आया, मतलब जब स्टोन कई साल रहा तो उसके बाद लोगों ने कहा हमें अब इसके आगे जाना है, हमारे पास जो टूल्स हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, है ना। तो ब्रोंज का आविष्कार हुआ। ब्रोंज के लिए क्या हुआ, पहले कॉपर बनाना लोगों ने सीखा, कॉपर बनाया, फिर टिन बनाया, फिर दोनों को मिलाने की प्रोसेस सीखा, फिर उनको सही मात्रा में मिलाना सीखा। उसके बाद वो ब्रोंज का आविष्कार हुआ, और ब्रोंज जो है फिर उसी के बर्तन बनने लगे, उसी के हथियार बनने लगे, है ना, और उसी से एग्रीकल्चर भी होने लगा। फिर हम देखेंगे कैसे आयरन एज आया। हम लोग आगे के लेक्चर में इस चीज को देखेंगे। तो जब स्टोन एज था तो स्टोन, क्ले, वुड, इस तरीके से लोग यूज करते थे। आप पहले देखिए तो अभी भी कई जगह गांव में मट्टी के घर बनते हैं, पत्थर से ही आगे, घर के आगे एक पत्थर लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से कुछ चीजें पिछली चली आ रही हैं, ठीक है। लेकिन उस जमाने में दूसरी चीजें लोगों को पता ही नहीं था, तो इसलिए यही इस तरीके से लोग रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब जमाना बदल रहा है, हमारी सिविलाइजेशन आगे चली गई, तो नई नई चीजें डेवलप हुई, ठीक है। यहां से हम यहां गए, स्टोन एज से ब्रोंज एज पे गए, ब्रोंज एज से आयरन एज पे गए, आयरन के बाद आगे भी हम लोग गए, वो हम लोग देखेंगे। तो अब देखिए जैसे मकान पहले बनता था तो सिर्फ स्टोन का, क्ले का, इस चीज़ों का, मट्टी का, इसका बनाते थे। लेकिन अगर आप आज देखोगे तो सीमेंट, कंक्रीट, एल्यूमिनियम, स्टील, सब चीज़ें उसके अंदर है ना, ग्लास भी है। तो ये इस तरीके से आप देखिए जब मटेरियल अलग आया तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अलग हो गई। घर भी आपको बहुत आराम मिलने लगा घरों में, है ना। कोई भी बाहर मौसम खराब होता है, आपको घर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, पॉलीमर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट हो गया, स्टील हो गया, फिर स्मार्ट मटेरियल्स आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज के मॉडर्न ज़माने में ये मटेरियल है, स्मार्ट मटेरियल। फिर फंक्शनल मटेरियल आए हैं, ये और भी एडवांस्ड है। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस कोर्स में देखेंगे। अब आप सोचिए कि अगर ये एक मॉडर्न किचन है, अगर इस किचन में ये सामान नहीं होता तो हम कैसा होता हमारा जीवन, लाइफ विदाउट मटेरियल्स। अब इसमें एक माइक्रोवेव ओवन है,
यहाँ पे आपका वुड वर्क है पूरा, यहाँ एक लैपटॉप है, यहाँ पे कॉफ़ी मशीन है, यहाँ पे आप यूटेंसिल है, और यहाँ पे आपका म्यूजिक सिस्टम है, कप्स रखे हैं। तो आप सोचिए कितना बदल गया है। यहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें अपना काम भी कर सकते हैं, ऑफिस का काम, स्कूल का काम, आप कुछ बना रहे हैं, अपना आप गाना भी सुन रहे हैं, लैपटॉप पे भी हैं, कॉफ़ी भी बन रही है आपकी। तो अगर ये सब चीज़ नहीं होती तो ये सब चीज़ सिर्फ जो अगर हम पिछले स्टोन एज में होते या ब्रोंज एज में होते तो इस तरीके से तो नहीं हो सकता था। सब चीज़ पत्थर की नहीं बन सकती थी, पत्थर से हम माइक्रोवेव नहीं बना सकते थे, है ना। इससे हम ब्रोंज से भी सिर्फ ब्रोंज से ही, अकेला ब्रोंज से ही नहीं बना सकते थे ये जो म्यूजिक सिस्टम है या लैपटॉप। तो ये सब जो चीज़ें आई हैं इसके लिए नए नए मटेरियल आए हैं, जो हम लोगों ने बात की, स्मार्ट मटेरियल आया, फंक्शनल मटेरियल आए, कुछ नैनो मटेरियल आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही है। तो इस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो अब हम उसकी हिस्ट्री देखेंगे। जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि स्टोन एज आया, फिर ब्रोंज आया, फिर आयरन आया, ठीक है। तो अब हजारों साल पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ तक पहले स्टोन से ही सब काम होते थे, रहते भी उसी से थे, हंटिंग करना है तो भी उसी से करते थे, खेती करनी है तो भी उसी के हम औजार बनाते थे। उसके बाद आया, क्यों ब्रोंज आया? क्योंकि हमें लिमिटेशन आने लगी, हमें लगा कि सब काम स्टोन से हो नहीं सकता, तो अब हमको ब्रोंज पे जाना पड़ेगा, ठीक है। जब ब्रोंज पे आ गए तब कुछ साल हम लोग सिविलाइजेशन ब्रोंज पे रही, फिर लगा नहीं अब इससे भी हमको आगे जाना है, तो हम डेवलपमेंट हुआ, हम आयरन पे आ गए, ठीक है। अब आयरन बनाना, आयरन पे कैसे आएंगे? आयरन बनाना पहले आप सीखोगे, ठीक है, आयरन बनाओगे, फिर उसकी क्वालिटी है और अच्छा बनेगा। फिर हम लोग देखेंगे किस तरीके से आयरन एज में हमारी सिविलाइजेशन चेंज हुई। उसके बाद अगर आप ये मॉडर्न एरा देखेंगे 1950 से 1900 के बाद, तो आप देखिए एक साथ कई मटेरियल आ गए, जिससे आप देखिए इतनी तेजी से यहाँ पे लाइफ नहीं बदली जितनी तेजी से इस दौरान बदली है। यहाँ पे क्या आ गया? पॉलीमर आ गया, स्टील आ गए कई तरीके के, लोहा तो पहले आ गया था लेकिन आयरन और स्टील में फर्क है, हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर्स कितनी जोर से आगे बढ़ा। उसके बाद इंफॉर्मेशन आ गया, फाइबर्स आ गए, इंटरनेट कितनी तेजी से बढ़ गया, ब्रॉडबैंड कितनी तेजी से बढ़ गया, कई लोगों को ब्रॉडबैंड और इंटरनेट की सर्विसेज मिलने लगी, और देखिए कितना ज़्यादा उससे चीज़ें बदली हैं, सबको इंफॉर्मेशन मिलने लगी। पहले वो सिर्फ न्यूज़पेपर में छपता था, लोग पढ़ते थे, लेकिन अब आप अपने हाथ पे ही मोबाइल पे सारी दुनिया की न्यूज़ या कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं आपको मिलती है। तो हम लोग ने देखा कि डेवलपमेंट और एडवांसमेंट ऑफ जो हमारी सोसाइटी है वो किस तरीके से लिंक है मटेरियल से। देख रहे हैं आप, यहाँ पे जब स्टोन एज था तो कैसी हमारी लाइफ थी, ब्रोंज थी तो कैसे, आयरन थी तो कैसे, और ये जो एक साथ इतने सारे आए, इससे हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा बदल गई। कई गैजेट्स आ गए, आप खुद देखिए। तो इतना इम्पॉर्टेंट है मटेरियल कि उसके नाम पे जो है उस एरा का, उस पीरियड का नाम ही रख दिया गया एज, स्टोन एज, ब्रोंज एज, आयरन एज। देख रहे हैं, तो इसलिए मटेरियल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे स्टोन एज पे। तो ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से स्टोन के इस तरीके के वेपन्स बनाते थे हमारे पूर्वज, और इसी को हंटिंग में, जानवरों को मारने में, और उसी को फिर अपने खाने में यूज़ करने में या फिर खेती करने में, उन चीज़ों को यूज़ करते थे। और वो लोग सिर्फ गुफाओं में रहते थे, केव्स में रहते थे, और जो हंटिंग करते थे वो सिर्फ उसी से बनता था, क्योंकि उनके पास वही पता था उनको, इसी से बन पाएगा। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से ब्रोंज एज आया। अब ब्रोंज हम लोगों ने बात की, ब्रोंज कुछ नहीं है, सिर्फ कॉपर और टिन का मिश्रण है। कॉपर Cu प्लस टिन का मिश्रण है, दोनों को मिलाना है। लेकिन इसको बनाने में, इसको किसी ने ये
बनाया होगा उस समय पहली बार, कॉपर बनाना सी, कॉपर को पहले मट्टी से ओर निकाला होगा, ओर से फिर उसको पिघलाया होगा, रिफाइन किया होगा, तब जाके ये कॉपर बना होगा। उसी प्रकार से टिन को किया होगा, तो दोनों को मिला के एक ब्रोंज बना होगा। अब जब वो बना तो अब इन्होंने उसी के टूल्स, वही जो हथियार और वो चीज पत्थर के बनाते थे, अब वो ब्रोंज के बनाने लगे और उसी के चाकू बनने लगे, तलवार बनने लगी, इसी की बनने लगी, है ना। तो कॉपर थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो इसमें जो है टिन डाल देते हैं। जब इसमें टिन ऐड करते हैं तो कॉपर जो है थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो उस चाकू और उस तलवार का कोई मतलब नहीं होगा। अब क्या हुआ कि जब ये और ज़्यादा काम आ गया, कुछ लोग होंगे जो कॉपर बनाएंगे, कुछ लोग होंगे जो उसको खोद के निकालेंगे, फिर उसको बनाया जाएगा, फिर कुछ लोग उसको टूल बनाएंगे, तो ज़्यादा रोजगार आने लगा, काम आने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी लाइफ इम्प्रूव होने लगी। फिर आप देखिए, जैसा बता रहे थे, माइनर्स आएंगे, ट्रेडर्स आएंगे, आर्टिसंस आएंगे, मेटल वर्कर। माइनर्स मतलब जो उस ओर को खान से निकालेंगे, उसके बाद ट्रेडर जो उसको बेचेंगे इधर उधर, फिर जो उसको उसके बर्तन बनाएंगे या उसके टूल्स बनाएंगे। तो देखिए कितना काम बढ़ता जा रहा है। और लेकिन फिर सबने देखा कि ये ब्रोंज टूल्स जो है थोड़ा कमजोर है। हमें फिर वही जो हमारी मानव की आदत होती है कि कुछ मिला, फिर उसके बाद हमें कुछ और मिले और हम इससे इम्प्रूव हों। तो वो जो हमारी आदत है, उसकी वजह से आप देखिए किस तरीके से नई नई चीजें आ रही हैं। अब हम लोग आ गए आयरन एज। अब उस जमाने में सिर्फ आयरन ही लोग आयरन बनाना सीख गए, तो अब आयरन की ही हर चीजें बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आयरन से सामान बनेगा वो ब्रोंज वाले सामान से ज्यादा बेहतर है, इसलिए लोग इस पे आ गए। उसकी नीड हुई, उसकी आवश्यकता हुई, इसलिए हम इस पे आ गए। अब धीरे धीरे उसको बड़े पैमाने पे बनाने लगे। जिन लोगों को आयरन बनाना आता था उनको बहुत ही वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस समझा गया। जैसे आज के ज़माने में कि जिसके पास बड़े फाइटर जेट्स हैं, जिसके पास बड़ा बम है, वो उतना ताकतवर है, सब लोग उसके पास जाते हैं, है ना। उसी ज़माने में उसी तरीके से ये आयरन का जो उस समय जो जिन लोगों ने आयरन बनाना सीखा, आयरन के बर्तन बना रहे थे, आयरन के टूल्स बना रहे थे, तो वो एक कला थी, वो सबको नहीं आता था, कुछ ही लोगों को आता था। तो उससे क्या हुआ, वो ग्रुप, वो लोग जिसको आता था, वो लोग पावरफुल होने लगे, क्योंकि उनके पास ऐसे हथियार आ गए जो दूसरों के पास नहीं थे। तो अगर वो जो दूसरों के पास हथियार नहीं है, आज के ज़माने में अगर जो फाइटर जेट्स हैं जिसके पास हैं वो ज़्यादा ताकतवर है, जिसके पास बड़ा बम है उसके पास ज़्यादा ताकत है। उसी लाइन पे अगर आप देखिए तो जिन लोगों ने ये बनाना शुरू किया वो ज़्यादा ताकतवर थे उस समय। हुआ क्या, वो ताकतवर हुए, उनका ग्रुप बनने लगा, वो फिर परमानेंट सेटलमेंट में रहने लगे, मतलब एक साथ बहुत लोग रहने लगे, एक ग्रुप बनने लगी, ठीक है, घेटो बनने लगा। उसके बाद उसी लोहे का वेपन्स बनने लगे, फिर वो वेपन्स सबको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल करने लगे। फिर जितना बड़ा ग्रुप उतनी बड़ी छोटी सी आर्मी बन गए, है ना, तो वो और स्ट्रॉन्ग होते गए। तो इससे आप देख रहे हो कि कैसे इवॉल्व हो रहा है, और उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी आर्मी हो गई, उनका सेटलमेंट बढ़ गया और ज़्यादा पावर आने लगी। वो किसी को गए अटैक कर दिया जिसके पास नहीं है और वहाँ पे उसका कब्जा कर लिया, तो एक और बड़ा उसको अपने लार्ज स्केल मूवमेंट्स ऑफ पीपल होने लगे, है ना। मतलब पावरफुल हो गए। जब पावर हो गया आपके पास तो आपके पास लोग जुड़ने लगे, वो आपके साथ रहने लगे, क्योंकि आपके पास ऐसे शस्त्र हैं, आपके पास आपने ऐसा आविष्कार किया है, ऐसा चीज़ बनाने लगे हैं जिससे कि लोग आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि उससे आप उनको रोजगार दे रहे हैं, काम मिल रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है, और लोग डिमांड आएगी और दूसरी जगह आप बेचेंगे, तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं।
उसी प्रकार ये एग्रीकल्चर में भी यूज़ होने लगा। तो जब जो आपके हल हैं, जो आपका जो फावड़ा है, वो सब जो और लोहे का बनने लगा, तो वो ब्रोंज वाले से और स्ट्रांग है और अच्छा है, तो आपकी पैदावार भी बढ़ने लगी। तो इस तरीके से चीज़ें डेवलप होती चली गई। जब हमने लोहा बना लिया, फिर हुआ कि लोहा थोड़ा सा चटक जाता है। होता क्या है कि लोहे में जो आयरन है, जो रॉ आयरन है, उसमें कार्बन होता है, परसेंटेज कार्बन होता है। अब परसेंटेज कार्बन जो है अगर ज़्यादा होगा, तो जैसा आपने सुना होगा कास्ट आयरन के बारे में, कास्ट आयरन, रांगा भी कहते हैं, तो ये बहुत पहले डिस्कवर हो गया था। इसको बनाना लोग ने पहले सीख लिया था उसी आयरन एज के बाद। तो जब वो बनाने लगे तो लोगों को लगा कि ये चटक जाता है। कास्ट आयरन के साथ क्या है कि थोड़ा ब्रिटल है। ब्रिटल मतलब कि अगर वो गिरेगा तो वो टूट जाएगा, झटका पड़ेगा तो टूट जाएगा, ठीक है। तो अब इस क्वालिटी को इंप्रूव करना है। तो ये हुआ कि अगर हम इसमें से कार्बन परसेंटेज, मान लीजिए 4% कार्बन है इसमें, कार्बन जो चीज़ है आयरन के साथ, लोहा आयरन के साथ कार्बन है, कार्बन मान लीजिए 4%। तो अब अगर हम इस कार्बन को थोड़ा घटा देते हैं, मान लीजिए 2% ले आते हैं, 1% ले आते हैं कार्बन, तो जैसे जैसे आप घटाओगे इसकी क्वालिटी, लोहे की क्वालिटी इंप्रूव होने लगेगी। इस कार्बन की वजह से वो टूटने लगता है, ठीक है, चटकने लगता है। तो जैसे जैसे ये कार्बन घटेगा वो उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो अब लोगों ने कहा, लोगों ने उस समय सोचा कि अब हमको नेक्स्ट लेवल का मटेरियल चाहिए। तो आयरन से फिर हम आयरन से स्टील पे चले, तो धीरे धीरे स्टील बनाना सीखा, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने इसी आयरन को पहले छोटे छोटे कुपोला में बनाते थे, उसके बाद एक ब्लास्ट फर्नेस आया, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे 40 फीट 50 फीट का हाइट का ब्लास्ट फर्नेस बना के उसमें बनाने लगे बहुत बाद में, ठीक है। ये इस दौरान हमने धीरे धीरे ब्लास्ट फर्नेस का बनाना सीखा। लेकिन ब्लास्ट फर्नेस में भी पिग आयरन बनता है। इसको पिग आयरन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वो बनता है वो पिग के तरीके से लगता है, छोटे छोटे गोले होते हैं, तो इसलिए उसको पिग आयरन कहते हैं। ब्लास्ट फर्नेस का जो प्रोडक्ट है, ब्लास्ट फर्नेस में जो आयरन लोहा बनता है उसको पिग आयरन बनते हैं कहते हैं, ठीक है। अब लोहा बनता कैसे है, इसके अंदर हम ओर डालते हैं, ठीक है, आयरन का ओर डालते हैं, उसके बाद हम इसमें कार्बन मिलाते हैं, उसके बाद इसको हीट करते हैं, जलाते हैं, और धीरे 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 ये इस तरीके का होता है। यहाँ से हम टैप करते हैं पिग आयरन। लेकिन ये आयरन जो है रिच इन कार्बन है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का लोहा नहीं होता है। तो इसके बाद धीरे धीरे एक इस दौरान बेसमर साहब ने एक पेटेंट डाला, स्टील बनाने का। वो कुछ नहीं था, सिर्फ कार्बन रिड्यूस करने की टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। इस कार्बन को ऑक्सीडाइज करके हटाना है आयरन से, ताकि जो उसकी चटकने वाली प्रॉपर्टी है या और जो अच्छी प्रॉपर्टीज नहीं है वो हट जाए और वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। तो आयरन से स्टील में हुआ क्या कि हमारी परसेंटेज कार्बन डिक्रीज हुआ, ठीक, और प्रॉपर्टी जो है हमारी प्रॉपर्टी इंप्रूव हो। नीचे का एरो मतलब डिक्रीज हो गया, कम हुआ, और ऊपर का एरो मतलब इंक्रीज हो गया, अच्छा हो गया, ठीक है, बढ़ गया। उसके बाद जब स्टील बेसमर में स्टील बन गया तो अब और भी उसमें प्यूरिफिकेशन करने लगे, मतलब और रिफाइन करने लगे और लोहे को और साफ करने लगे, ठीक है। तो उसके लिए बहुत से इस दौरान बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई, एलडी की आई, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस आए, VAR वैक्यूम आर्क रिफाइनिंग आई, मतलब वैक्यूम लगाकर उसको और रिफाइन करते हैं तो और अच्छा इम्प्रूव हो जाता है। मतलब हम लोग देखेंगे कि जैसे एलॉय में जो एलॉइंग एलिमेंट्स होते हैं, जो जैसे आयरन में आयरन है, इसमें कार्बन है,
इसमें क्रोमियम है ना। तो ये सब दूसरे जो पदार्थ हैं ये सब के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक हैं, मतलब वो सब जब उसमें जाते हैं तो अपने अपने अनुसार वो उसकी प्रॉपर्टी को बदलते हैं। तो हमें कैसी प्रॉपर्टी चाहिए उस तरीके से हम मटेरियल को, स्टील को बनाते हैं। तो ये बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आई उस समय, 20th सेंचुरी की बात है उस समय, ठीक है। उस समय बहुत सारे स्टील प्लांट, बहुत सारे इंडिया में भी कई जगह लगे। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद सेल का नाम सुना होगा आपने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो खूब सारे हर जगह टिस्को चल रहा है, अभी भी सेल भी चल रहा है, बट उस दौरान बहुत सारे कारखाने आए। इससे क्या हुआ आप देखिए, कई लोगों को रोजगार मिला। आप जाके देखिए टाटा में, दुर्गापुर में, बोकारो में कितनी पूरी पूरी नगरी बसी हुई है उसी में, ठीक है।